एक दिन मैं अपनी मौसी के साथ लूडो खेल रहा था। मेरे मौसा शहर में रहकर काम करते थे। मौसी घर पर अकेली रहती थी। दोपहर का समय था और मैं मौसी के साथ फ़ोन में लूडो खेल रहा था। जब मैं जीतने लगा तो मौसी फ़ोन लेकर भागने लगी। मैंने कहा, मौसी यह गलत बात है। मैं जीतने वाला था तो आप फ़ोन लेकर भागने लगी। मौसी मस्ती में कमरे में ही भागने लगी। तो मैं भी मौसी के पीछे भागने लगा। तभी वो बेड पर चढ़ गई और मैं भी उनके पीछे आ गया। वह बेड पर लेट गई और फ़ोन को मेरी पहुंच से दूर करने लगी। मैं फ़ोन को लेने के चक्कर में मौसी से छीना झपटी करने लगा। इस वजह से हम दोनों लगभग लिपट चुके थे और हमें कोई होश नहीं रह गया था। तभी अचानक से सब सामान्य हो गया था तो देखा हम दोनों किसिंग की हालत में हो गए। हम दोनों जल्दी से उठे, फिर थोड़ा ड्रामा करते हुए कहा। मैंने कहा, ठीक है, आप जीत गई, अब मुझे कुछ खिलाओ, बहुत जोर की भूख लगी है। फिर मौसी ने कहा, तुम यही बैठो, मैं लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर मौसी अपनी साड़ी चीक करती हुई बाहर चली गई। अब मैं मौसी के साथ बहुत घुल मिल गया था। मौसी के जाते ही मैं उनके स्पर्श और खुशबू को याद करने लगा तो मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर में कुछ तनाव महसूस होने लगा। फिर जब मौसी खाना लेकर आई तो मैं खाना खाकर वही लेट गया। मौसी अपना काम करने बाहर चली गई। जब मैं सोकर उठा तो शाम हो चुकी थी। मैं उठकर छत पर आ गया। उधर देखा तो मौसी भी छत पर टहल रही थी। फिर मैं मौसी के साथ छत पर टहलने लगा। शाम गहराई तो गांव की लाइट सब तरह से जलने लगी। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा था। दूर आसमान में चांद उगने लगा था। हम दोनों बातें कर रहे थे। मैंने मौसी से कहा, सच में आज का मौसम बहुत अच्छा है, ऐसे में गर्मा गर्म चाय मिल जाती तो मज़ा आ जाता। मौसी बोली, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। वह नीचे गई और 2 कप चाय बना लाए। हम दोनों चाय की चुस्की लेते हुए बातें करने लगे। मौसी ने कहा, अभिषेक, आज मैं इतने महीना के बाद खुश हुई हूँ। तुम्हारे मौसा तो शहर से घर आते ही नहीं है और घर में ऐसा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं अपना दिल बहला सुकून। मैंने कहा, अरे मौसी, सब ठीक हो जाएगा, अब मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें मौसा की ज़्यादा याद नहीं सताएगी। फिर मेरी मौसी ने जो कहा उसे सुनकर तो मेरे अंदर कुछ कुछ होने लगा। उन्होंने कहा कि एक पत्नी के लिए उसका पति सब कुछ होता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में यह सब सुख कहाँ है। लेकिन जब से तुम आए हो तब से मैं थोड़ी खुश रहने लगी हूँ। मैंने डरते हुए कहा, और ज़्यादा खुशी चाहिए तो बेडरूम में चलो। फिर मौसी ने मुस्कुराकर कहा, जल्दी चलो अभिषेक, में तो कब से इस वक्त का इंतज़ार कर रही थी। फिर मैंने मौसी को कमरे में ले जाकर, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।